नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, अमेरिका का दौरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सौगात 140 करोड़ भारतीयों के लाए होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपके जो 140 करोड़ भारतीय हैं, इनके लिए जो सौगात मिली है अमेरिका से, वो सस्ती शराब की सौगात मिली है। पूरे देशवासियों के लिए शायद हर्ष का विषय हो सकता है कि अब अमरीकी जो शराब है उनको अब वो थोड़ी महंगी मिलेगी उनको। तो क्योंकि उस पर जो गवर्नमेंट ने जो थोड़ी सस्ती मिलेगी, सॉरी महंगी नहीं मिलेगी, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया है कि उस पर जो टैरिफ लगाया गया था, यानी कि जो अमेरिकी जो शराब है उस पर जो टैक्स लगाया गया था, उसको गवर्नमेंट ने अब कम कर दिया है। उसमें करीब आप ये समझ लीजिए 50% वो टैरिफ कम हो गया है। तो आप खुश हो सकते हैं कि अब आप भी वो जाम का प्याला छलकाएंगे। अब देश के प्रधानमंत्री ये सौगात लेके आए, तो निश्चित तौर पर आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी तो शायद बनती है कि उनका हम साथ दें, उनका हम सहयोग करें और इस शराब का सेवन करें ताकि अमेरिका को फायदा हो सके। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका एक पक्का धूर्त व्यापारी है दोस्तों। वो कुछ भी ऐसे नहीं देता। उसने पलक पावड़े बिछाए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, तो दोस्तों ऐसे ही नहीं बिछाए। उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। वो अमेरिका का दूसरी बार राष्ट्रपति है। वो पहले से ही व्यापारी था वो, और आज भी वो अमेरिका को व्यापारिक दृष्टि से ही चला रहा है। उसके लिए कोई कानून कायदे, कोई मानवाधिकार आयोग, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, कोई संयुक्त राष्ट्र संघ, इन तमाम बातों का डोनाल्ड ट्रंप के लिए दोस्तों कोई मतलब नहीं है। उसके लिए जिस बात का मतलब है वो मतलब है शुद्ध डॉलर। अमेरिका को शुद्ध तौर पे डॉलर चाहिए, वो किसी भी कीमत पे चाहिए, कैसी भी चाहिए। आपको याद होगा कि मीटिंग के दौरान ये मीडिया में खबर छपी है कि उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने जब मोदी से मुलाकात करी तो उन्होंने मोदी को कहा ये टफ बार्गनर हैं, मतलब ये बहुत ही मोल भाव करने वाले कठोर व्यक्ति हैं। ये उन्होंने कहा, एक व्यापारिक संज्ञा उनको दी गई इस बात को लेकर। और निश्चित तौर पर जब भारत का ये प्रधानमंत्री का दौरा था तो अमेरिका को, हमको दोस्तों खुश भी रखना है। अमेरिका को खुश रखना दरअसल अमेरिका की मजबूरी नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बताता चलूं, हमको अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को हमारी जरूरत नहीं है। यदि अमेरिका को हमारी जरूरत होती तो वो टैरिफ की बात नहीं करता। और यही वजह है कि टैरिफ की बात अमेरिका ने जब पूरी दुनिया में बढ़ाने की बात करी तो उसमें भारत को अलग नहीं किया, भारत भी उसमें शामिल है। यानी कि अमेरिका अब जो वस्तुएं आयात करता है पूरी दुनिया के देशों से, भारत सहित, तो उन पे वो टैरिफ बढ़ाएगा। तो भारत ने तो इसकी शुरुआत पहले ही अपने आप को डाउन करके कर दिया कि हमने तो देखिए दोस्ती की खातिर आपके लिए ये टैरिफ कम कर दिया है। जो विदेशी शराब है अमेरिका से जो बन कर आती है उस पर हमने ये टैक्स जो है वो कम कर दिया है। और दोस्तों अमेरिका से ही ये जो बात है अमेरिका की, आखिर हमारी ऐसी मजबूरी क्या है? क्यों हम अमेरिका की बातों को मानने के लिए तैयार हैं? क्यों हम हजारों करोड़ का जो उनसे आयात लेने के लिए प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई? आखिर वजह क्या है? वजह दोस्तों हमारा डर है, हमारी कमजोरी है। ये हमारा डर है, जो चीन के प्रति हमारा डर है, वो अमेरिका से हमको ये इस तरह के समझौते करने के लिए, नाम बेशक दोस्ती का दिया जा रहा है, प्रगाढ़ दोस्ती का, पुरानी दोस्ती का, तमाम एल्बम दिखाए गए प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने, उनने खूब आपस में उन पर ठाके भी लगाए, वो तमाम बातें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो खौफ हमारे दिल और दिमाग में है कि चीन बगल में हमारे बैठा हुआ है और चीन हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है निश्चित तौर पर। तो अमेरिका को भी सपोर्ट चाहिए। दरअसल अमेरिका भी, चीन का जो वर्चस्व दुनिया में बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि भारत को ही जरूरत है अमेरिका की, तो अमेरिका को भी इस बात की जरूरत है कि वो भारत के जरिए चीन पर एक तरह से अंकुश रखना चाहता है और चीन को बताना चाहता है कि भारत हमारा अभिन्न मित्र है और बहुत ही प्रगाढ़ हमारे संबंध है। यही वजह है कि अमेरिका जो अपनी युद्ध की जो टेक्नोलॉजी है वो आसानी से किसी को नहीं देता, वो भारत को देने को तैयार है। F-35 जो लेटेस्ट जो मॉडल है, नई तकनीक पर जो आधारित है, F-35 फाइटर प्लेन, युद्धक विमान, ये नई पीढ़ी का विमान है दोस्तों, युद्धक विमान है। इसको शायद अमेरिका भारत को दे दे और इस तरह की बातचीत चल रही है। अमेरिका दरअसल चीन पर इस तरह नियंत्रण रखना चाहता है
और वो भारत को इस मामले में सपोर्ट करता रहा है शुरू से इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि दुनिया में यदि कोई उसका मुकाबला कर सकता है और कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो सबको नचा सकता है, सबको घुमा सकता है, फिरा सकता है। केवल चीन ही एक ऐसा देश है जो उसके काबू में नहीं आता, नहीं, ना तो पहले आया है और ना अब आएगा। तो इस बयान के बाद ये जब दोस्ती की ये जो यात्रा हुई, मैं आपको बताता चलूं कि हमारी और अमेरिका की हालत क्या है। व्यापार का जो आयात निर्यात हम करते हैं अमेरिका से, उसमें हमारी और अमेरिका की क्या स्थिति है। तो अमेरिका इस बात से नाराज, और ये नाराजगी ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने इनडायरेक्ट रूप में जताई नहीं है, उन्होंने आराम से ये बात जताई है कि अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं करेगा, और भारत को उन्होंने वहीं पर मजबूर कर दिया कि वो अपना जो है वो निर्यात, अपना आयात बढ़ाएं, ताकि ये जो गैप है आयात और निर्यात का वो कम हो सके। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टैरिफ का जो पहले तो ये ऐलान है, ये अमेरिका ने जो ये तरीका अपनाया है वो जैसे को तैसे होता है ना, टिट फॉर टैट एक कहावत है इंग्लिश में कि जैसे को तैसा। तो अमेरिका ने भारत के साथ वही ट्रीटमेंट किया है कि आप यदि हमारी वस्तुओं पर टैरिफ ज्यादा लगाओगे तो हम भी आपका टैरिफ बढ़ा देंगे। तो जो ऐलान किया उसके बाद केंद्र सरकार ने, यानी कि भारत सरकार ने अमेरिकी शराब बॉर्बन विस्की, ये कोई नाम है दोस्तों, ब्रांड है बॉर्बन विस्की, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, क्षमा करें मुझे, लेकिन ये विस्की है, इसलिए बताना पड़ेगा कि कौन सी विस्की है। तो ये बॉर्बन विस्की, इसका टैरिफ कम कर दिया है। बॉर्बन विस्की पर टैरिफ को घटाकर अब 100% कर दिया है। पहले ये था 150%, 150% था पहले ये, तो इसको अब कम कर दिया है। इस कदम से सनोटोरी के जिम बिम जैसे ब्रांडों के आयात को लाभ पहुंचेगा। अमेरिका ये उत्पाद हैं शराब के, और इनको भारत में फायदा मिलेगा, इनका प्रचार प्रसार ज्यादा होगा, इनकी बिक्री ज्यादा होगी। तो ये टैरिफ को लेकर ये जो ऐलान है दोस्तों, ये ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी उसके बाद हुआ है। खुश करने के लिए किया गया है अमेरिका को भारत की तरफ से। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर कहा था कि भारत किसी भी देश की तुलना में ज्यादा टैक्स लगाता है, ये कहा था पहले। और उन्होंने हार्ले जो डेविसन जो है, ये मोटरसाइकिल है बहुत ही शानदार तरीके की, उसका उदाहरण दिया था कि जिस लेकर उन्होंने कहा था कि भारत में ज्यादा टैक्स की वजह से हार्ले डेविडसन को भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करने और प्लांट लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये स्थिति है। तो एक बात और भी बता दूंगा आपको, उन्होंने भारत की नकेल एक परोक्ष तौर पर दूसरे तरीके से भी कसी है। वो ऐसे कसी है कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स एक देशों का समूह है जिसमें चीन और रूस वगैरह शामिल हैं, और वो ये चाहते हैं कि ये डॉलर को कमजोर किया जाए और एक अपनी कोई मुद्रा या अपनी मुद्रा में हम लेन देन करें ताकि डॉलर का प्रभाव कम कर सकें। तो उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि यदि ब्रिक्स देशों ने डॉलर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, जिसमें भारत भी शामिल है, उनकी खैर नहीं है दोस्तों। उन पर टैरिफ जबरदस्त तरीके से लगाया जाएगा निश्चित तौर पर। ये डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐलान कर चुके हैं। तो इसके बाद आप ये देखिए कि ये जो विस्की है, मैं इसकी बात कर रहा था, अब कंपनी को विस्की के इंपोर्ट पर 50% टैक्स और 50% डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। 50% की उसको छूट मिल गई है। तो ये हालत है दोस्तों कि अमेरिका और भारत में क्या रिलेशन है और कैसे रिलेशन होने जा रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत और अमेरिका के जो व्यापारिक संबंध है वो कैसे रहे अब तक। भारत और अमेरिका के बीच में सालाना जो व्यापार है 2024 में बात करें तो भारत का अमेरिका को निर्यात करा 77.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और वहीं अक्टूबर 2024 में भारत का निर्यात था 39.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो यानी कि भारत निर्यात ज्यादा करता है और आयात कम करता है। तो अब भारत ने कमिटमेंट किया है कि 2030 तक ये जो संतुलन है इसको हम ठीक करेंगे। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये हामी भरी है इस बात को लेकर। तो ये दोस्तों हालत है। उधर यदि अपन बात करें दोस्तों अमेरिका और भारत के अलावा, तो आप ये एक बात और देख लीजिए कि ये जो भारत चीन से जो निर्यात आयात है उसमें क्या गड़बड़ झाला है दरअसल। और 2023 में भारत ने चीन को 18.1 बिलियन डॉलर का निर्यात किया और आयात कितना किया, 125 बिलियन डॉलर का। मतलब हम आयात तो कर रहे हैं 125 बिलियन डॉलर का, और हमारी जो वस्तुएं वहां जा रही हैं उनकी कीमत है 18.1 बिलियन डॉलर।
ये दोस्तों हालत है हमारी कि हम कहां पर खड़े हैं। हम खुद को आईना दिखा सकते हैं आराम से इस मुद्दे को लेकर, चाहे वो अमेरिका हमारी बाह मरोड़ दे, चाहे चीन हमारी बाह मरोड़ दे। इससे दोस्तों दर्द और तकलीफ यदि किसी को होती है तो शायद किसी को नहीं होती है, क्योंकि 140 करोड़ की देश है ये इतना महान देश है, इसको कोई तकलीफ नहीं होती इन छोटी मोटी बातों की, इनको कोई परवाह नहीं है। हमारा आत्मसम्मान कहां पर है, कब बचेगा, कैसे बचेगा दोस्तों, और कितना मजबूत होगा, ये तो दोस्तों अब समय ही बताएगा कि हम अमेरिका की हर बात मानने को राजी क्यों हैं और चीन के सामने हमारी ये आयात निर्यात की हालत क्या है, कब अपना निर्यात हम सुधारेंगे, कब देश में वो चीजें जो मजबूरी में हम चीन से मंगाते हैं कब हमारे देश में बनना शुरू होंगी और उनकी कीमत कम होगी। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज जरूर शेयर करें। साथ ही प्लीज मेरी सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।